नमस्कार स्टूडेंट, आपका एक बार पुनः स्वागत है एग्री कैपिटल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं। माय नेम इज़ ओम प्रकाश फ्रॉम राजस्थान। माय यूजी डन फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड करंटली मास्टर डिग्री फ्रॉम IRE इन सोयल साइंस डिसिप्लिन। तो जो भी आपके सोयल साइंस का सिलेबस रहने वाला है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। और आप ICRPG को लेकर CGS तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन चांस है कि राइट होंगे। तो आज अपना चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन टू सॉइल फर्टिलिटी। तो हम सब जानते हैं सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल का अपने लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। यदि सॉइल रहेगी नहीं, सॉइल नहीं रहेगी तो फूड नहीं ग्रो कर पाएंगे, फूड ग्रो नहीं कर पाएंगे तो अपन जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस अपन देख सकते हैं कि सॉइल का बहुत रोल है अपनी लाइफ में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। तो अब शुरू करते हैं अपना सॉइल फर्टिलिटी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉइल फर्टिलिटी एक नेचुरल तरीके से इनहर्ट कैपेसिटी है सॉइल की। ये नॉर्मल डेफिनेशन, उसके बाद अपन FAO की देखेंगे, उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन क्या है वो जानेंगे। तो सॉइल फर्टिलिटी डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज़ द डिफाइंड एज द इनहर्ट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई अवेलेबल न्यूट्रिएंट टू प्लांट इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन सुटेबल प्रपोर्शन टू मेंटेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये कहना चाहती हैं कि सॉइल की नेचुरल तरीके से वो इनहर्ट कैपेसिटी है जिसको ऑल न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए उपलब्ध कराती हैं, अवेलेबल कराती हैं। जो 17 न्यूट्रिएंट है वो प्रोपोर्शनल एंड इक्वल अमाउंट के अंदर अवेलेबल कराती है, वही सॉइल फर्टिलिटी है। इट इज़ द मेजर्स ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल विच डिसाइड ग्रोथ एंड यील्ड। यदि सॉइल की अच्छी फर्टिलिटी होगी नहीं तो अपन को यील्ड नहीं मिलेगी। तो यही डिसाइड करती है सॉइल की फर्टिलिटी की अपनी यील्ड कितनी होगी, यील्ड क्या होगी क्या नहीं होगी, ये सब डिसाइड करती है। देन आता है अकॉर्डिंग टू FAO। FAO कहता है कि द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। इसने बोला है इनहर्ट कैपेसिटी, और ये सप्लाई बोलता है कि FAO ये बोलता है कि सॉइल की सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट तक सप्लाई करने की वो कैपेसिटी है जो इक्वल प्रोपोर्शन साथ साथ इक्वल अमाउंट के अंदर 17 न्यूट्रिएंट है उसको प्लांट के लिए अवेलेबल कराएं। अपन अच्छे से रीड कर लेते एक बार इसको। The ability of soil supply essential plant nutrient and soil water in adequate amount and proportion of plant growth and reproduction in the absence of toxic substance which may inhibit plant growth। ये कह रहा है कि टॉक्सिक सब्सटेंस की अनुपस्थिति के अंदर, अब्सेंस के अंदर यील्ड को मैक्सिमम करना है, वो सॉइल की सप्लाई है। उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन आती है। सॉइल फर्टिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल प्रोड्यूस क्रॉप ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एंड मेंटेन हेल्थ एंड विदाउट डिटीरियोरेशन। ये कहता है कि सॉइल का लॉस किए बिना अपन को ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड देनी है, वो सॉइल की कैपेसिटी है। देन आते हैं ऑल द प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल बट नॉट ऑल फर्टाइल सॉइल आर प्रोडक्टिव। ये स्टेटमेंट आपके एक नंबर में पूछ सकते हैं। और देन आते हैं इसमें आपके PPT के अंदर बनेगा सॉइल फर्टिलिटी क्या है, डेफिनेशन आ सकते हैं। इससे ज़्यादा इससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। देन आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू सम प्रॉब्लम लाइक वाटर लॉग, एल्कली, सेलाइन एंड एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन के कारण ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर या ऑल फर्टाइल सॉइल आर नॉट प्रोडक्टिव होती हैं। ये कारण बता दिया आपको। सॉइल फर्टिलिटी है वो होती है फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कौन कौन से कितने अमाउंट के अंदर है, वही सॉइल फर्टिलिटी है। देन आते हैं अपन टाइप्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ये आपके यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन कौन सी सॉइल फर्टिलिटी के टाइप है। एक होती है नेचुरल, जिसको अपन इनहर्ट बोलते हैं। एक एक्वायर्ड फर्टिलिटी होती है। नेचुरल फर्टिलिटी वो होती है कि जो अपने नेचर ने जो गिफ्ट दिया है सॉइल को, इसके अंदर अवेलेबल न्यूट्रिएंट NPK, पोटेशियम, लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी हैं वो नेचुरल कंडीशंस के हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि इंडियन सॉइल के अंदर पोटेशियम अवेलेबल रहता है, तो ये कारण है नेचर के लिए वो है। और नाइट्रोजन की भी होती हैं अधिकता, जैसे ऑर्गेनिक मैटर जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पर नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। ये सब अच्छी बात है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द सॉइल दैट नेचुरली कंटेन सम न्यूट्रिएंट एंड इज कंसिडर्ड फर्टाइल इज नॉन एज इनहर्ट कैपेसिटी। इसको अपन नेचुरल फर्टिलिटी भी बोल सकते हैं। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप।
दीज आर नेचुरली प्रेजेंट इन नेचुरली फर्टाइल सोइल। जो नेचुरल फर्टाइल सोइल होगी इसके अंदर 17 न्यूट्रेंट अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। द इनहर्ट फर्टिलिटी हैज़ ए नॉट लिमिटिंग फैक्टर फ्रॉम विच फर्टिलिटी इज नॉट डिक्रीजेज। ये इसमें कोई लिमिट नहीं होगी। फर्टिलिटी मतलब नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजर अवेलेबल होते रहेंगे, प्लांट लेता रहेगा, वापस बनते रहेंगे, करता रहेगा। ये नेचुरल का साइकिल है, चलता रहता है। देन आगे आते हैं एक्वायर्ड फर्टिलिटी के अंदर। एक्वायर्ड फर्टिलिटी को अपन एक एडेड फर्टिलिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपन इसके अंदर बाहर से न्यूट्रिएंट ऐड करने के बाद फर्टिलिटी को पढ़ते हैं अपन। वेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल इज डेवलप थ्रू एक्सटर्नल एजेंट लाइक मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। जो अपन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर डालने के बाद जो अपन को फर्टिलिटी मिलती है उसको अपन एक्वायर्ड बोलते हैं। टिलेज इरिगेशन इट्स नॉन एज एक्वायर्ड फर्टिलिटी। इट हैज़ बीन found that in the hilt does not increase after the point of the application of an addition quantity of fertilizer। ये लैंग्वेज बोलना चाहती हैं कि आप एक सर्टेन अमाउंट के बाद, यहाँ पर आपने नाइट्रोजन कर सकते हैं इल्ड का और नाइट्रोजन का ग्राफ खींचते हैं, तो आपने नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपको इल्ड मिलनी बंद हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्रिटिकल लिमिट के बाद प्लांट में टॉक्सिसिटी होगी, उसके बाद आपको इल्ड नहीं मिलेगी, ये कहना चाहती है। दस दिस बिकम द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द एक्वायर्ड फर्टिलिटी। इसकी एक लिमिट रहती है ना, ये उसमें कोई लिमिट नहीं रहती, वो हार्मफुल भी नहीं होती है। ये एक जैसे कभी कभी अपन फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल देते तो टॉक्सिसिटी शो करते हैं ना। ये थी फर्टिलिटी। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी फर्टिलिटी क्या है, देन आएगी टाइप्स ऑफ फर्टिलिटी नेचुरल और एक्वायर्ड। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका नोट्स बना लीजिए साथ साथ। देन बेटा हम आते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी पर। अब सब जानते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द डेफिनेशन कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप विद स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फील्ड। सॉइल की एक कैपेसिटी है क्रॉप को इल्ड प्रोड्यूस करने की। जैसे अपना कोई सॉइल फर्टाइल सॉइल है, उसके अंदर कितना प्रोड्यूस मिला है अपन को, और टर्म्स इल्ड के अंदर मेजर्स करते हैं। लाइक देखिए सॉइल प्रोडक्टिव फंक्शन है, सॉइल फर्टिलिटी का है, मैनेजमेंट का है, क्लाइमेट एंड डिजीज का है। यदि अपनी सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है लेकिन अपना मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो अपन को वो प्रॉपर इल्ड नहीं मिलेगी। यदि अपना फर्टिलिटी मैनेजमेंट दोनों अच्छे हैं लेकिन क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रही है तो भी अपन को इतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। यदि ये तीनों फैक्टर अपने पास सही है, राइट है, देन आपका डिजीज आ गया तो ये भी अपन को इल्ड जितनी मिलनी चाहिए इल्ड नहीं मिलेगी। ये सब एक्सप्लेन यही कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी इज द वेरी ब्रॉड टर्म एंड फर्टिलिटी ओनली वन ऑफ द फैक्टर that determine the crop yield, soil, climate, pest, disease and genetic potential of crop and man's management are the main factor governing land productivity as measured by the yield of crops। अपना क्रॉप का पर हेक्टर कितना प्रोड्यूस मिला है यही सोइल प्रोडक्टिविटी कहती है। टू प्रोडक्टिव सोइल मस्ट सर्टेन कंटेंट ऑल द 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर बाय द प्लांट। ये 17 न्यूट्रिएंट अपने पास राइट प्रोपोर्शन अवेलेबल फॉर्म होगा तो भी अपन को अच्छी प्रोडक्टिव मिलेगी। यहाँ पर सोइल प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन आ सकती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अभी तक अपन 3 क्वेश्चन का जिक्र किया है ना। देन आगे आते हैं। यहाँ से तो बेटा आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 5 नंबर का बन सकता है, 3 नंबर का बन सकता है, 2 नंबर का बन सकता है। डिफरेंस ये तो 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखते हैं सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, जानते हैं। सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी। सोइल फर्टिलिटी क्या होती है अपन ने डेफिनेशन समझी है, प्रोडक्टिविटी क्या है वो भी डेफिनेशन समझी है। अब इसका डिफरेंस क्या वो समझते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा और आप अच्छे से सही करना, ये डिफरेंस लिखना है आपको और इस प्रकार ही लिखना है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इट्स इज कंसिडर एज इंडेक्स ऑफ द अवेलेबल न्यूट्रिएंट टू प्लांट। सोइल के अंदर कौन कौन से प्लांट के लो अवेलेबल न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट है अवेलेबल कितने हैं, वही सोइल फर्टिलिटी है। प्रोडक्टिविटी इट्स ब्रॉडर टर्म यूज टू इंडिकेट टू क्रॉप यील्ड, ये क्रॉप यील्ड को बताती है। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फर्टिलिटी में क्रॉप प्रोडक्शन एक फैक्टर है, दूसरा हो सकता है वाटर सप्लाई कितनी हुई। यदि वाटर नहीं होगा, न्यूट्रिएंट पड़े हैं तो सोल्यूबल नहीं होंगे तो प्लांट अपटेक नहीं करेगा। तो ये है इट्स द इंटरेक्शन ऑफ ऑल ऑफ द फैक्टर, जो अपन ने ऊपर पढ़े थे, मैनेजमेंट, क्लाइमेट और डिजीज, सबका इंटरेक्शन है। कैन बी एनालाइज इन लैब। लैब के अंदर अपन इसको एनालाइज कर सकते हैं वेरियस तरीके से। जैसे आप करोगे अभी यूजी के अंदर आए नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस करोगे और नाइट्रोजन करोगे, फॉस्फोरस करोगे, तो ये फर्टिलिटी का इवोल्यूशन करोगे तो आप इस सबको समझेंगे अच्छे से।
यहाँ से आप कंसेप्ट तो क्लियर कर लीजिए, जो आपके यूजी के अंदर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ओजीपी अच्छी रहेगी और आप आईसीआर पीजी का एग्जाम दोगे उसके अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं ना। प्रोडक्टिविटी देखते हैं, कैन बी एसेंस इन द फील्ड अंडर पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। ऊपर अपन ने बात किए थे जो फैक्टर वही बता रहे हैं। इट इज़ द पोटेंशियल स्टेटस ऑफ सोइल टू प्रोडक्टिव ग्रोथ, मतलब प्रोड्यूस क्रॉप का पोटेंशियल स्टेटस बताता है फर्टिलिटी, और ये बताता है रिजल्टेंट द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस सोइल मैनेजमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो बताता है। डिपेंड अपॉन द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी आपके कोर्स चलता है उसमें पढ़ाते हैं आपको फंडामेंटल में कि फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक टेक्सचर, स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, वाटर, ये सब बताते हैं। इस बायोलॉजिकल में अपन पढ़ते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी, केमिकल में पीएच, ईसी, ये सब जानते हैं। जबकि ये डिपेंड ऑन लोकेशन करेंगे, यदि आपका लोकेशन कैसा है, फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, फिजिकल कंडीशन सोइल पर करेगा, है ना, इस पर ये करता है। देन आते हैं सोइल फर्टिलिटी इज द फंक्शन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट ऑफ सोइल। सोइल फर्टिलिटी है फंक्शन अवेलेबल न्यूट्रिएंट का। सोइल प्रोडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ फर्टिलिटी मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट डिजीज पढ़ा था, वो भी इसमें इंक्लूड कर देना। सोइल प्रोडक्टिविटी फंक्शन ऑफ सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट क्लाइमेट एंड डिजीज एंड डिजीज। देन अपन आगे आते हैं, इट इज़ द इनहंट प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। सोइल की नेचुरल की तरीके से इनहंट कैपेसिटी है, लेकिन ये इनहंट नहीं है, अपन को बाहर से न्यूट्रिएंट ऐड करके सोइल की प्रोडक्शन या क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, तो ये इनहंट कैपेसिटी नहीं है। देन आगे आते हैं, ऑल फर्टाइल सोइल आर नॉट प्रोडक्टिव। ऊपर अच्छे से जाना है, ऑल प्रोडक्टिव सोइल आर सर्टेन फर्टाइल, ये भी जाना है अपन ने। तो यहाँ से बेटा आपके क्वेश्चन बनेंगे। अपने सबसे पहले सोइल फर्टिलिटी वाट इज डेफिनेशन आएगी, उसके बाद अपने जाना था कि टाइप्स ऑफ सोइल फर्टिलिटी का क्वेश्चन आएगा, और थर्ड नंबर क्वेश्चन सोइल प्रोडक्टिविटी वाट इज, और डिफरेंस आएगा आपका सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी का। ये आपको अच्छे से जानना है, और इसमें आप सोइल साइंस में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इंटरेस्ट बना के रखें, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। देन आगे आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सोइल फर्टिलिटी। अब अपन ने सोइल फर्टिलिटी पढ़ ली, प्रोडक्टिविटी पढ़ ली, ऐसी नेचर में कोई चीज़ है ही नहीं जिसको कोई इफेक्ट ना करता हो, तो इसके भी इफेक्ट करने वाले फैक्टर तो होंगे, तो अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन नेचुरल फैक्टर और पेडोजेनिक फैक्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद एडेपिक फैक्टर जो सोइल मैनेजमेंट जिसको अपन आर्टिफिशियल बोल सकते हैं वो जानेंगे, है ना। आर्टिफिशियल जानते हैं नेचुरल फैक्टर कौन कौन से हैं। नेचुरल फैक्टर के अंदर आपका आता है दोज विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दीज इंक्लूड पेरेंट मटेरियल एंड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ट्रोपोग्राफी, एज ऑफ सॉइल। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, सोइल इक्वल टू फंक्शन ऑफ पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ट्रोपोग्राफी एंड टाइम या एज, ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। तो ये इक्वेशन आपको याद है तो आप अच्छे से नेचुरल फैक्टर को याद रख सकते हैं, और ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन उठ सकता है और उठेगा। देन आगे आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पेरेंट मटेरियल का। जो भी अपन सब जानते हैं, जैसा अपना घर परिवार वाले होते हैं, अपन को कैसे संस्कार देते हैं वो सब सिखाते हैं, ऐसे अच्छे से रहना, बाहर अच्छे से रहना। तो इसी प्रकार जैसे इसके पेरेंट मटेरियल रहेंगे, रॉक रहेगी या मिनरल रहेंगे, कैसे हैं, फर्टाइल है, नॉन फर्टाइल है, एसिडिक है, बेसिक है, ये सब सोइल की फर्टिलिटी को इंडिकेट करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि रॉक्स हैं, लाइक यहाँ बनाते हैं ना, ये रॉक्स हैं। रॉक्स का ब्रेकडाउन होगा वेरियस फिजिकल केमिकल प्रोसेस द्वारा। आपने वेदरिंग पढ़ा होगा, वेदरिंग में ये सब सीखा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बना, उसके बाद आके सोइल बनी है आपकी। यहाँ पर अपने सोइल का फॉर्मेशन हो गया है, तो किस प्रकार का पेरेंट मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करके आप पढ़ते हैं। रॉक्स आर द मिनरल आर द पेरेंट मटेरियल एक्ट एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रो मटेरियल ऑफ द फॉर्मेशन। जो अपने पढ़ा था, रॉक और मिनरल्स होते हैं वही एक ट्रू सोइल के पेरेंट मटेरियल होते हैं। इफ द पेरेंट मटेरियल रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट द सोइल फॉर्म्ड फ्रॉम द आर यूजुअली क्विक फर्टाइल। द प्रॉपर्टी ऑफ सोइल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्रॉप। एग्जाम्पल लेते हैं, सैंडी लोम सोइल होगी अपने, जिसको रेड सोइल बोलते हैं, फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट नेसिस आर लो टू मीडियम फर्टिलिटी होगी। इसी प्रकार लाइम स्टोन एंड बेसाल्ट रॉक होगी, जिससे अपन ब्लैक सोइल बनेगी जो फर्टाइल सोइल होगी। सोइल ड्राइव फ्रॉम द कैल्सियस रॉक मेंटेन मोर फॉस्फोरस देन ड्राइव फॉस्फोरस।
आगे अपन आते हैं सैंड स्टोन पर। लीड टू कोस्ट टेक्सचर सोइल होगी। कोस्ट टेक्सचर सोइल से हमने वेरी फर्टाइल बनेगी, जैसे सैंडी सोइल है। सैंडी सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ये सैंड स्टोन से बनने वाली सैंडी सोइल बहुत लो फर्टाइल होगी, है ना। सेल आता है, सेल में क्ले सोइल बनेगी बट नॉट वेरी फर्टाइल। क्यों कहती है कि फर्टाइल नहीं बनेगी, सेल से बनेगी, क्ले सोइल बनेगी लेकिन फर्टाइल नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, प्लास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो क्रॉप को जो अपनी प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो ये सब इसके कारण है। आगे आते हैं। क्लाइमेट और वेजिटेशन किस प्रकार इफेक्ट कर रही है देखते हैं। दे आर द इंटररिलेटेड फैक्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन एन एरिया डिपेंड ऑन क्लाइमेट, स्पेशली रेनफॉल एंड टेम्परेचर। रेनफॉल और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। दीज आर टू फैक्टर टर्न इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अपन अभी बात की है ना। अंडर द हैवी रेनफॉल ऑफ ह्यूमिड रीजन, हैवी रेनफॉल हो जाएगी ह्यूमिड रीजन के अंदर, नेचुरल वेजिटेशन इन फॉरेस्ट विच डेवलप मोर फर्टाइल सॉइल ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेस्ट लिटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये प्लांट है जैसे देख सकते हैं ना, ये फॉरेस्ट है पूरा, फॉरेस्ट के अंदर रेनफॉल ज़्यादा होगी, रेनफॉल होगी, लीफ गिरेगी सॉइल पे, सॉइल सरफेस पे लीफ गिरेगी तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड होंगे, जिसके सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। ऑन द अदर हैंड टेम्परेट सॉइल वेरी नॉट फर्टाइल। फर्टाइल क्यों नहीं है कारण जानते हैं। कंपेयर टू द ट्रॉपिकल सॉइल बिकॉज दे आर लेजर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। हम सब जानते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ना, टेम्परेट रीजन के अंदर टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी लो रहेगी। एंड द ट्रॉपिकल सॉइल आर मोर फर्टाइल सॉइल ड्यू टू कॉन्स्टेंट हाई टेम्परेचर विच हेल्प इन फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। यहाँ पर डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा तो अपनी सॉइल भी फर्टाइल होगी। आगे आते हैं। अभी अपन ने नेचुरल फैक्टर पढ़े हैं, अब एडेबिक फैक्टर पढ़ते हैं जो सॉइल मैनेजमेंट फैक्टर, अपन किस किस प्रकार सॉइल का मैनेजमेंट कर सकें जिससे फैक्टर इफेक्ट करें। एडेबिक फैक्टर ऑफ सॉइल मैनेजमेंट फैक्टर इंक्लूड द एंटायर सॉइल कंडीशन एंड देयर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, दे आर कंसर्न और एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फिजिकल कंडीशन सॉइल की क्या है, जिसमें अपन बताए थे टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल वाटर, सॉइल एरिएशन, ये सब पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या किस प्रकार ये अफेक्ट करते हैं। तो हम सब जानते हैं फाइन टेक्सचर सॉइल, क्ले सॉइल क्ले रिच होगी, फाइन टेक्सचर होगा तो हैविंग ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर सी एंड सो बेटर सॉइल फर्टिलिटी देन कोस्ट टेक्सचर सॉइल सैंड। देख लीजिए अपन सब जानते हैं कि ये एक दो बॉक्स लेते हैं, इसमें सैंड भरते हैं, सैंड भरते हैं, इसमें सैंड भरते हैं, वही अपन इसमें फाइन टेक्सचर सॉइल क्ले भरते हैं। तो हम देख लीजिए आप खुद ही, एक इस पार्टिकल का, इसका तो सरफेस एरिया मान लो ज़्यादा हो गया, लेकिन इस पार्टिकल कम है ना, ये छोटा पार्टिकल, इसका सरफेस एरिया ऐसा है, तो कुल मिला के क्ले सॉइल का सरफेस एरिया ज़्यादा इस प्रकार होता है ना। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ग्रेटर सी होगी, क्योंकि क्ले सॉइल पर नेगेटिव पार्टिकल चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होगा तो अपने तरफ पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, जिसके कारण कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी अच्छी होगी एंड सो बेटर द सॉइल फर्टिलिटी देन कोस्ट टेक्सचर सॉइल। अब स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल हम सब जानते हैं जो होती है अपनी क्रम्बी स्ट्रक्चर। क्रम्बी स्ट्रक्चर अपने लिए बहुत एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है, देन प्लेटी स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। अब आते हैं सॉइल वाटर पर। क्ले सॉइल होगी अपनी तो स्टोर वाटर को ज़्यादा करके रखेगी देन सैंडी सॉइल, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोपोर स्पेस ज़्यादा होते हैं क्ले सॉइल के अंदर, जबकि सैंडी सॉइल के अंदर मैक्रोपोर होते हैं, जिसकी वजह से लीचिंग जल्दी हो जाता है और इसके अंदर लंबे समय तक न्यूट्रिएंट बन के रहते हैं, साथ साथ वाटर बन के रहता है, होल्ड करके रखती है, इसलिए यार मोर फर्टाइल होती है। सॉइल एरिएशन की बात करें, सॉइल एरिएशन जो सैंडी सॉइल होगी उसके अंदर सॉइल एरिएशन भी अच्छी होगी कंपेयर टू क्ले सॉइल। तो ये भी क्ले सॉइल का एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई है प्लांट के जो रूट के लिए, ग्रोथ के लिए, वो क्ले सॉइल में कंपेयर टू सैंडी सॉइल कम होगी। देन आते हैं रूट ग्रोथ एंड एक्सटेंशन। यदि प्लांट की रूट का सिस्टम एक एक्सटेंसिव है तो सॉइल से न्यूट्रिएंट इजी अच्छे से ले पाएगी। यदि यही सेम जैसे अपन पर्ल मिलेट की बात करें, बाजरा जिसको बोलते हैं, उसकी बात करें तो इसकी रूट बिल्कुल सेलो रूट होती है, डीप रूट नहीं होती है। इसी प्रकार अदर हैंड कॉटन की रूट अपन ने ड्रॉ कर ली है, तो इसके अंदर फर्टाइल सॉइल के जो न्यूट्रिएंट रहेंगे जो अपर सरफेस से ले लेगी, लेकिन जो लोअर सरफेस पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो उसको टेक नहीं कर पाएगी। तो जितना ज़्यादा प्लांट का रूट एक्सटेंसिव होगा उतना ज़्यादा अपन को फर्टिलिटी ज़्यादा मिलेगी, क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार से रूट ग्रोथ और एक्सटेंशन फैक्टर है, मेजर फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इन सॉइल,
जितना ज़्यादा सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा सॉइल की पोरोसिटी अच्छी होगी, पोरोसिटी अच्छी होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी और साथ साथ सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर पता है सबको बहुत बाहर में हल्के होंगे लेकिन पार्टिकल बहुत सॉइल के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सरफेस एरिया बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और ह्यूमस जो डार्क कलर के होते हैं ना, ब्लैक कलर के डार्क, वो ह्यूमस भी बढ़ेगा। एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट कौन है, तो अपन ऑर्गेनिक मैटर आपको आंसर देना है। इट्स द इंप्रूव फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रक्चर, जो अपने पूरी बटी ना स्ट्रक्चर को बढ़ाएगी, गुड एग्रीगेशन जो फ्लोकुलेशन बोलते हैं ना, फ्लोकुलेशन बढ़ेगी जिससे एग्रीगेट अच्छे होंगे, एरिएशन बढ़ेगी, एग्रीगेट होंगे तो एरिएशन अपने आप बढ़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। और यहाँ से आपके क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उसको एनर्जी अवेलेबल कराने का काम कौन करता है, वो भी ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर सोइल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आगे अपन ऑर्गेनिक मैटर का एक चैप्टर आएगा सेपरेट, उसमें अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। देना था क्रॉपिंग सिस्टम, अपन कौन सा मोनोकल्चर ले रहे हैं या फिर मिक्स क्रॉप, डबल क्रॉप कौन सा ले रहे हैं। यदि अपन एक ही क्रॉप कंटिन्यू एक फील्ड के अंदर लगा रहे हैं, मोनोक्रॉप कर रहे हैं, तो अपनी फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे एग्जाम्पल से जानते हैं, यहाँ पर आपने कॉटन लगाया है, पिछले 2-3 साल से आप कॉटन ग्रो कर रहे हैं, तो कॉटन ग्रो करोगे तो अपर सरफेस में जो भी न्यूट्रिएंट हैं प्लांट के, जो यहाँ पर सोइल के अंदर एड से रह जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे तो प्लांट ले नहीं पाएगा। डीप रूट है तो डीप से प्लांट ले लेगा तो यहाँ नहीं लेगा, तो एक फर्टिलिटी धीरे धीरे सोइल की घट जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले ऐसे ही पड़े हैं। दस इंक्लूड वेरियस क्रॉपिंग सिस्टम लाइक डबल क्रॉप, मिक्स क्रॉप, रिले, मल्टीपल क्रॉप्स, रोटेशन, क्रॉप रोटेशन इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। तो ये सब आपको ये फार्मिंग सिस्टम का चैप्टर है, वो आप एग्रोनॉमी में इसका डिटेल डिस्कस करोगे, अपन सॉइल साइंस में कम ही इसका डिस्कस करते हैं। तो ये अपना ऑल ओवर सॉइल फर्टिलिटी फर्स्ट चैप्टर था अपना, इंट्रोडक्शन टू सॉइल फर्टिलिटी, यहाँ से आपके पूरा कराया है। अब आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है, एक बार रिपीट करते थे कौन कौन से हैं। सबसे पहला डेफिनेशन आ सकती है सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी है इसकी, उसके बाद आपके बड़ा क्वेश्चन आने के चांस है फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से, तो आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग को यहाँ पे 2 भागों में 2 डिवाइड करना है, नेचुरल और आर्टिफिशियल जो एडेपिक बोलते हैं ना। उसके बाद में आपको एक ये चार्ट बनाना है, ट्री चार्ट बनाओगे तो ट्री चार्ट से आपको अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। अदर स्टूडेंट से आप ज़्यादा मार्क्स लाने का यही तरीका है, आप ट्री डायग्राम बनाओ और साथ साथ आप एक अच्छा फोटो बनाओगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। सॉइल फर्टिलिटी में ज़्यादा फोटो है नहीं, तो इसका कुछ लो पड़ेंगे, उसका ही आएगा आगे, इतना ज़्यादा नहीं। इसमें ट्री चार्ट और टेबल जितना हो सके बनाएं, जितना अपन को क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर देना होता है। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन पूछ रहे हैं 3 लाइन की तो और 3 लाइन्स की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, अपन 5 लाइन 6 लाइन से अंदर आंसर दे रहे हैं, वो अपने लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ टीचर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा कुछ क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा है। ये कैसे हमने 3 लाइन का क्वेश्चन पूछा, ये 6 लाइन भर रहे हैं, तो ये अपन को इतना नहीं करना है ना, जितना पूछ रहा है वही करना है। सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के डिफरेंस आएगा, वो तो क्वेश्चन आपका श्योर आएगा। और इसके न्यू टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो सोइल फर्टिलिटी फंक्शन किसका है, प्रोडक्टिविटी फंक्शन किसका है। इसके साथ ये बन सकता है कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किस प्रकार बढ़ती हैं, ह्यूमस क्या है, और साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर का ज़रूर पूछ सकते हैं कि ऑल और न्यूट्रिएंट का स्टोर हाउस कौन है, वो अपना ऑर्गेनिक मैटर है। तो अपन यही आज इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के साथ। धन्यवाद।